कहानी की शुरुआत में ही हम नित्या को देखते हैं और आधी रात को उसकी कार बीच सड़क में खराब हो जाती है और कार से उतरने के बाद वो रास्ते के एक पास में विजय नाम के एक लड़के को बैठा हुआ देखती है और वो उसे उसकी कार ठीक करने में हेल्प करने के लिए कहती है। लेकिन विजय बहुत ही परेशान था और वो कहता है कि वो नित्या की हेल्प कर सकता है अगर वो उसे शराब पीने के लिए दिए या फिर उसके साथ बैठकर उसकी बातें सुने। और नित्या को ये बहुत ही अजीब लगता है। विजय को देखकर वो ये समझती है कि वो एक अल्कोहलिक नहीं है और उसे समझ में आता है ये कोई प्यार का ही मामला है, इसीलिए विजय इतना परेशान है। और उसके बाद नित्या विजय की बातें सुनने के लिए तैयार होती है। उसके बाद विजय अपनी कहानी बताना शुरू करता है। विजय गोविंदम एक कॉलेज में लेक्चरर है और विजय हमेशा अपने लिए एक आदर्श पत्नी ही चाहता था जो कि उसे समझे, उससे प्यार करे। इसके बाद एक दिन विजय मंदिर में जाता है और मंदिर के पंडित जी से उसे पता चलता है कि मंदिर की साज सजावट गीता नाम की एक लड़की ने किया है। और उसके बाद जब विजय गीता को देखता है तो वो उसे काफी पसंद आ जाती है और विजय को गीता में ही अपनी एक आदर्श पत्नी नजर आती है। और उसे ये भी पता चलता है कि गीता शादीशुदा नहीं है। और इसके बाद वो अपनी बात आगे बढ़ाए इससे पहले ही विजय को ये पता चलता है कि उसकी छोटी बहन की शादी होने वाली है और इसी वजह से उसे अपने घर काकीनाडा जाना पड़ेगा। लेकिन जब विजय काकीनाडा जाने के लिए बस पर चढ़ता है तो उसके बाद वो गीता को भी उसी बस में देखता है और वो विजय के पास के सीट में आकर ही बैठती है और विजय गीता को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है और उनसे कुछ सलाह मांगता है वो कैसे गीता से अपनी बात को आगे बढ़ाए और उसके फ्रेंड उससे कुछ उल्टे सीधे सुझाव देते हैं। इसके बाद विजय गीता से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो देखता है कि गीता इतनी आसानी से अनजान लोगों से बात नहीं करती है। लेकिन इसके बाद जब बस एक जगह पर रुकती है और गीता को बाथरूम जाना था और बाथरूम के पास ही कुछ लोग खड़े थे, इसीलिए गीता विजय को उसके साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करती है और विजय गीता के साथ जाता है और वहां जाकर वो उन लोगों को देखता है और फिर वो उन लोगों के सामने बाहर खड़ा रहता है और उसके बाद गीता अंदर जा पाती है और इसी वजह से गीता और विजय में थोड़ी बातचीत शुरू होती है और विजय को काफी कॉन्फिडेंट मिलता है। इसके बाद बहुत रात को जब गीता सो रही थी तब विजय उसके फ्रेंड को कॉल करता है और आगे क्या करना है इसके बारे में पूछता है और विजय का फ्रेंड उसे कहता है कि वो गीता को किस कर ले और उसके साथ मिसबिहेव करे। लेकिन फोन रखने के बाद विजय को ये करना सही नहीं लगता है और वो सोचता है कि क्यों ना वो गीता के साथ एक सेल्फी ले ले। और इसीलिए वो जब गीता के पास जाकर उसके साथ एक सेल्फी लेना चाहता था तभी अचानक एक्सीडेंटली विजय गीता के ऊपर गिर जाता है और गीता की नींद खुल जाती है। और विजय को अपने इतने पास देखकर और उसके हाथ में फोन देखकर गीता को ये लगता है कि विजय उसके साथ बदतमीजी करने वाला था और वो उसकी फोटो भी ले रहा था। इस बात से गीता विजय पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है लेकिन विजय उसे ये बताने की कोशिश करता है कि ये गलती से हो गया है। लेकिन गीता उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और फिर वो विजय को बस के एक सीट में बांध देती है और फिर अपने बड़े भाई को कॉल करती है। और जब उन्हें ये पता चलता है कि बस में गीता के साथ किसी ने बदतमीजी की है तो वो बहुत ही नाराज हो जाते हैं और अपने साथ पुलिस को लेकर गीता के बस की तरफ ही आते हैं। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो आकर देखते हैं कि गीता वहाँ पर अकेली है और वो लड़का नहीं है। और गीता अपने भैया को कहती है कि वो लड़का अपने हाथ छुड़ाकर और गीता को धक्का देकर बस के खिड़की से कूदकर भाग गया है। और गीता के भैया इस बात पर बहुत ही नाराज हो जाते हैं और वो ये तय करते हैं कि वो किसी भी हालत में उस लड़के को ढूंढ कर निकालेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विजय बस से कूदने के बाद उसके हाथ पैर में थोड़ी चोट लग जाती है और उसके बाद वो अपने गांव पहुंचता है और रास्ते में ही उसके पापा के साथ उसकी मुलाकात होती है। उसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो वो अपने पापा और छोटी बहन दोनों में से किसी को भी
बस के इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद अपनी बहन की सगाई के दिन विजय को पता चलता है कि उसकी छोटी बहन की शादी गीता के ही बड़े भाई से ही होने वाली है। और गीता और विजय एक दूसरे को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और विजय काफी डर भी जाता है। लेकिन गीता अपने बड़े भाई और किसी के सामने भी विजय के बारे में कुछ भी नहीं कहती है। और उसके बाद विजय गीता से अकेले में बात करता है और उससे सॉरी कहता है। और गीता उससे कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो, इसीलिए वो चुप रही है। नहीं तो उसने विजय को अभी भी माफ नहीं किया है और वो उस पर काफी गुस्सा होती है। और विजय भी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो गीता से दूर दूर रहने लगता है। गीता और विजय दोनों ही अपने काम की वजह से हैदराबाद में रहते हैं और इसीलिए उन लोगों के रिश्तेदार ये तय करते हैं हैदराबाद में उन लोगों के जितने भी रिलेटिव्स है और जितने लोगों को भी वो शादी में बुलाना चाहते हैं उन सबको विजय और गीता जाकर ही इनविटेशन कार्ड देकर आएंगे। और विजय इस बात से बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन उसे फिर भी हाँ करना पड़ता है। और हैदराबाद आने के बाद गीता विजय को कॉल करती है और उन लोगों का काम शुरू करने के लिए कहती है। और इसी की वजह से गीता और विजय दोनों को ही एक दूसरे से हर रोज मिलना पड़ता था। और विजय हमेशा गीता से थोड़ा संभल कर रहता था और उससे उस दिन के लिए माफी भी मांगता था, लेकिन गीता उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करती थी और वो भी अपने काम से ही काम रखती थी। दूसरी तरफ विजय जिस कॉलेज में लेक्चरर है उसी कॉलेज की एक स्टूडेंट विजय को पसंद करती थी और वो एक दिन आकर विजय से बात करती है, लेकिन विजय उसे मना कर देता है। इसी वजह से वो लड़की एक दिन विजय को अपनी एक वीडियो भेजती है और एक्सीडेंटली ये वीडियो गीता देख लेती है और वो विजय को और भी ज्यादा गलत समझती है। और जब वो विजय को इसके बारे में कहती है तो विजय भी काफी हैरान हो जाता है, लेकिन गुस्से में गीता विजय को और उसके फैमिली को भी बहुत उल्टा सीधा कहती है और इस वजह से विजय भी काफी नाराज हो जाता है और आधे रास्ते में ही गीता को अपनी गाड़ी से उतर जाने के लिए कहता है। और उसके बाद गीता को अकेले ही अपने हॉस्टल लौटना पड़ता है। और गीता के जाने के बाद अचानक गीता के बड़े भाई की फोन आती है और वो विजय को कहते हैं कि वो भी हैदराबाद आ रहे हैं उस बस वाले लड़के की तलाश में। और ये बात सुनकर विजय काफी डर जाता है। इसके बाद रात को विजय गीता के हॉस्टल में उससे मिलने के लिए जाता है और उससे इस बारे में बात करता है और फिर से गीता को रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने भैया को उस लड़के का पता लगाने को रोके, लेकिन गीता उसकी बात नहीं सुनती है। इसके बाद अगले दिन गीता के भैया आकर जिस होटल में रुकते हैं, गीता और विजय दोनों ही वहाँ पर गीता के बड़े भाई से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे पुलिस ऑफिसर भी आते हैं और वो सब मिलकर उस लड़के के बारे में ही बात करते हैं और विजय काफी डर जाता है। इसके बाद एक दिन गीता और विजय एक और घर में गए थे इनविटेशन कार्ड देने के लिए, लेकिन विजय घर के अंदर नहीं जाता है और वो बाहर ही गीता का इंतजार करता है। और उस घर के अंदर जाने के बाद गीता उसे लड़की को देखती है जिस लड़की को उसने उस वीडियो में देखा था और उसके बाद वो उस लड़की की माँ को इन सब के बारे में बताती है और कहती है कि विजय नाम का ये लड़का अच्छा नहीं है और वो उनकी बेटी का फायदा उठा सकता है। लेकिन फिर उस लड़की के माँ से गीता को ये पता चलता है कि उस दिन वो वीडियो देखने के बाद विजय खुद उनके घर में आया था और विजय ने उन्हें सब कुछ बता दिया है और उसने उनकी बेटी को भी बहुत अच्छे से समझाया है और वो कहती है कि विजय एक बहुत ही अच्छा लड़का है। और उसके बाद गीता को ये समझ में आता है कि उस दिन विजय से गलती ही हो गई थी और वो उसे जितना बुरा समझती है वो वैसा नहीं है और विजय ने जो इस लड़की के लिए किया था वो इस बात से भी काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसके बाद वो धीरे धीरे विजय को पसंद करने लगती है। तो दूसरी तरफ गीता के भैया उस लड़के को ढूंढ रहे थे, लेकिन अब गीता ने विजय को माफ कर दिया है और अब वो उसे पसंद भी करती है, इसीलिए अब गीता नहीं चाहती थी कि उसके भैया उस लड़के को ढूंढे, इसीलिए वो उन्हें इसके लिए मना करती है और कहती है कि इस वक्त उन्हें अपनी शादी पर फोकस करना चाहिए और वो अपने भैया को अपने घर काकीनाडा जाने के लिए मना लेती है। और गीता इसके बारे में विजय को भी कहती है और विजय
काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वो सब विजय की बहन और गीता के भाई की शादी के लिए अपने शहर वापस आ जाते हैं। और इसी बीच अचानक गीता के दादाजी को हार्ट अटैक होता है और गीता की दादी ये सोचकर बहुत ही दुखी हो जाती है कि शायद अब वो गीता की शादी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए वो चाहती थी कि गीता की भी शादी जल्द से जल्द हो जाए और गीता के बड़े भाई विजय के बारे में अपने परिवार को कहते हैं और वो कहते हैं कि विजय गीता के लिए एक अच्छा लड़का होगा। और ये बात सुनकर गीता भी खुश हो जाती है और फिर विजय को अपने पापा से गीता और उसकी शादी के रिश्ते के बारे में पता चलता है। और विजय को ये नहीं पता था कि गीता उसे पसंद करती है और उसे लगता है कि गीता बस अपनी फैमिली के पसंद से ही ये शादी कर रही है। इसीलिए वो जाकर गीता से मिलता है और वो गीता को कहता है कि वो चाहता है कि उसकी होने वाली पत्नी के लिए वो वन एंड ओनली ऑप्शन हो, ना कि कोई एक चॉइस। और वो ये भी कहता है कि अगर उन लोगों की शादी ना हो और इससे अगर उसकी छोटी बहन की शादी में कोई असर पड़ेगा तो वो ये शादी करने के लिए तैयार है। और गीता ये बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है और विजय को कहती है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है और वो खुद ये शादी तोड़ देती है। लेकिन वो काफी दुखी हो जाती है और अपनी फैमिली से कहती है कि उसे ही ये शादी नहीं करनी है और वो लोग उसके लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ सकते हैं। इसके बाद गीता की फैमिली अपने ही जान पहचान में किसी और लड़के के साथ गीता की शादी तय कर देते हैं और गीता और उसके बड़े भाई की शादी अब एक ही दिन होने वाली थी। और शादी से एक रात पहले विजय को गीता की दादी से ये पता चलता है कि असल में गीता के बड़े भाई ने ही उसकी और गीता की शादी के बारे में कहा था। और ये बात सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो ये तय करता है कि वो खुद ही जाकर गीता के भैया को ये कह देगा कि वो बस वाला लड़का वो ही है। और फिर वो जाता है और गीता के भैया को ये कहता है। लेकिन फिर गीता के भैया ये कहते हैं कि गीता ने पहले ही उन्हें सब कुछ बता दिया है और वो विजय को ये भी कहते हैं कि गीता उससे प्यार करती है और वो उसके लिए कोई चॉइस नहीं था बल्कि ओनली ऑप्शन था। और ये बात सुनकर विजय काफी हैरान हो जाता है और वो तुरंत जाकर गीता से मिलता है और उससे इस बारे में बात करता है। और गीता भी विजय से कहती है कि वो उससे प्यार करती है लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि अब कुछ ही घंटों में उसकी शादी किसी और से होने वाली है। और विजय को काफी दुख होता है और इसी के बाद वो बाहर जाता है और नित्या से मिलता है और यहीं पर ही विजय की कहानी खत्म हो जाती है और उसे अब समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। इसके बाद नित्या विजय को एक आइडिया देती है और विजय को भी ये आइडिया काफी पसंद आ जाता है और वो तुरंत शादी के मंडप में चला आता है और वहाँ पर आकर शादी को बीच में ही रोक देता है और गीता के भैया को खड़े होने के लिए कहता है। और वो जब खड़े होते हैं तब विजय उनके पैरों में गिर जाता है और गीता की शादी उससे करवाने की रिक्वेस्ट करने लगता है। लेकिन वो कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन विजय कहता है कि वो तब तक नहीं उठेगा जब तक वो गीता को उसे ना दे दे। और वो गीता को भी ये रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने भैया को इस बात के लिए मना ले। और विजय के बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद गीता और उसके भैया दोनों ही उसकी बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ विजय के एक फ्रेंड ने गीता की जिस लड़के से शादी होने वाली थी उस लड़के को ये कहा था कि गीता की फैमिली अपने भाई की शादी के लिए विजय की फैमिली से बहुत सारा दहेज ले रहे हैं और विजय की फैमिली इतना दहेज नहीं दे सकते हैं, इसीलिए वो लोग काफी परेशान है। इसके बाद जब बीच शादी में विजय आकर अपने होने वाले जीजा जी के पैर पकड़ता है तो उस लड़के को लगता है कि ये अब बहुत ही ज्यादा हो रहा है, इसीलिए वो बीच में ही अपनी शादी से उठकर पुलिस को बुलाने जाता है। और जब वो पुलिस को अपने साथ लेकर आता है तो वो आकर देखता है कि गीता के बड़े भाई की शादी हो चुकी है और गीता की भी शादी विजय से हो गई है। और ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और उसके बाद वो पूरी सिचुएशन को समझता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गीता और विजय दोनों एक साथ बस से जा रहे थे और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।